morning student. Today I will teach you about the electric field. Electric field इलेक्ट्रिक फील्ड जानने से पहले आपको चार्ज के बारे में जानना होगा। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है। ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो होता है आउटवर्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो होता है आउटवर्ड होता है। और नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन जो होता है इनवर्ड। नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन जो होता है इनवर्ड, यानी इनवर्ड करने का मतलब अंदर की, यानी चार्ज की तरफ। यानी पॉजिटिव चार्ज में चार्ज से बाहर टूट जाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो दिखाता है। यही जो है अंदर की ओर जाता होगा, इसको हम लोग दिखाते हैं। इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो है ये आउटवर्ड, इसको करेंगे ये आउटवर्ड डायरेक्शन, और ये इनवर्ड डायरेक्शन है। इनवर्ड यानी अंदर की ओर, और ये बाहर की ओर, ये बाहर की ओर। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या उसके परिवेश में लाते हैं किसी दूसरे चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, तो वो टेस्ट चार्ज एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मान लो कि कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पर Q0 रखकर, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखें, और ये जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज की तरह ही बिहेव करता है। तो मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं पॉइंट P पर। इसका जो डायरेक्शन है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, Q0, यानी टेस्ट चार्ज को हम Q0 से डिनोट करेंगे, और यहाँ पर आपका इसका डायरेक्शन जो है रिपेल इस साइड करेगा, ये फोर्स जो है इधर लगेगा। मान लो कि टेस्ट चार्ज हमने रखा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए हमने टेस्ट चार्ज का यूज किया, तो कहे कि ये टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लीजिए कि टेस्ट चार्ज नहीं रखे तो क्या होगा, अगर दो चार्ज रखे तो फोर्स हमको यहाँ पर दिखाएगा Q। यहाँ पर मान लो कि ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, यहाँ पर मान लो कि ये चार्ज Q0 बाई R स्क्वायर। मान लो कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस ले ली, यहाँ से डिस्टेंस क्या लेंगे, R डिस्टेंस। ये दोनों चार्ज के बीच जो है एक फोर्स लगेगा, यानी सोर्स चार्ज, इसको हम लोग बोल सकते हैं सोर्स चार्ज। ये आपका सोर्स चार्ज है, यानी सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच फोर्स लगेगा। मान लो कि टेस्ट चार्ज नहीं रखेंगे, ये आपका टेस्ट चार्ज नहीं रखेंगे, क्या यहाँ पर फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा। तो मान लो कि ये टेस्ट चार्ज रखने पर ये होता है, तो चार्ज नहीं रखिए, ये यहाँ पर चार्ज नहीं रखिए तो क्या होगा, आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डायरेक्शन हो सकता है। किसी तरफ भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इसके अराउंड यानी सराउंडिंग दिस चार्ज किसी जगह भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हो जाएगा Q बाई R स्क्वायर, और R यूनिट वेक्टर लेंगे। यूनिट वेक्टर क्या बताएगा कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताता है, पोजीशन को बताता है। तो पहले हमने फोर्स निकाला था, फोर्स क्या निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R स्क्वायर। आप लोग देखो, मान लीजिए कि जब फोर्स टेस्ट चार्ज को हम लोग लिए तो ये फोर्स दोनों के बीच लग रहा है, टेस्ट चार्ज हम नहीं लिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा फोर्स लगेगा, किस तरह का फोर्स लगेगा। तो मान लो कि ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हम निकालेंगे एफ आर। यहाँ मान लो कि ये इतना चार्ज आपका है, ये जो है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा। इलेक्ट्रिक इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से एफ आर हम निकाल सकते हैं क्यू। इसका वैल्यू, ये वैल्यू जो है इसमें हम पुट करते हैं तो मेरा यहाँ पर क्या निकल जाएगा, क्यू नॉट ई आर, क्यू नॉट ई आर। तो यानी किसी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या निकल जाएगा, ये यहाँ पर क्यू नॉट ई आर निकल जाएगा। तो ये रिलेशन है। लेकिन और इसको हम दूसरी तरीका से और दूसरे कॉन्सेप्ट से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाते हैं। इलेक्ट्रिक एरिजन surrounding any charge, surrounding any charge in which test charge experienced a force by virtue of electric charge is called electric field. मान लो कि टेस्ट चार्ज, यहाँ पर क्यू चार्ज ले लिया, क्यू यहाँ पर ये चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, यहाँ पर टेस्ट चार्ज आपका ले लिया क्यू टी पर। तो टेस्ट चार्ज ये आपका सोर्स चार्ज, ये आपका सोर्स चार्ज, ये आपका टेस्ट चार्ज है। ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, यानी इस चार्ज की वजह से हमको, यानी चार्ज क्यू की वजह से हम लोग को एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करना है। किसके द्वारा, क्यूनट के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सपीरियंस कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। मान लो कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को देख रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि ये कितने टाइम में क्या क्या ये काम कर सकता है या क्या दूसरे पर प्रभाव डाल सकता है। इसी तरह ये चार्ज जो है एक तरह का इस पर प्रभाव डाला है, यानी ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दूसरे को रिपेल करेगा और ये डायरेक्शन, ये फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा। अब आप लोगों को हम बताते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ electric field E at any point is defined as a force exerted on unit positive charge at that point। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मान लो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम F/Q0 लेंगे,
यानी यूनिट चार्ज यहाँ पर टेस्ट चार्ज को लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा F/Q0। राइट डाउन, वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग लिखिए।